बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से और खुश होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा अपने घरों में खुश आबाद और हंसते बसते हो। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने बेटे की 13th बर्थडे का व्लॉग। डिनर के लिए हम गए थे और कोलाची गए थे इस दफ़ा। ज़्यादातर बच्चे बर्थडेज़ में या तो अल सज्जाद जाते हैं दो दरिया पे या फिर जो है ये कबाबचीज़ बस। बट इस दफ़ा बच्चों ने कहा कि हम डिफरेंट ट्राई करेंगे, तो हम यहाँ पे आए थे। अच्छा था, एनवायरनमेंट भी अच्छा था, सब कुछ सही था, लेकिन मुझे यहाँ का जो है कंपैरेटिवली कबाबचीज़ एंड अल सज्जाद, मुझे यहाँ का खाना इतना ज़्यादा यानी अच्छा नहीं लगा। प्राइसिंग की बात की जाए तो काफ़ी एक्सपेंसिव था, लाइक ऑब्वियसली जगह के हिसाब से, और ये सब जिस तरीके से बाकी अल सज्जाद या कबाबचीज़ के प्राइस हैं वैसी ही इनकी प्री प्राइस लिस्ट थी। लेकिन खाना जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं था, मतलब अच्छा था बट उनमें यूँ कहा जाए तो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं थे, या फिर हम लोग स्पाइसी खाते हैं तो शायद इस वजह से। आप लोग बताइएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। वैसे हमने तो मंगवाया था, फिंगर फिश मंगवाई थी, इसके साथ हमने चाइनीज़ मंगाया था। चाइनीज़ तो बिल्कुल ही तीखा था, ऐसा था जैसे कि ना मरीज़ों का खाना होता है वैसा था। तो खैर 2-4 डिशेज़ और थी। तो आज मैं टॉपिक पे जिस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी वो है बच्चों की जो है तरबियत। और बच्चों की तरबियत के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि माँ-बाप जो है वो आपस में मिल-जुल के प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, एहतराम के साथ रहें। अच्छा, कोई भी कपल जो है वो परफेक्ट नहीं होता, यानी कि आज मैं कुछ बातें आपके साथ लेकिन शेयर अल्लाह करूँगी की कि ज़ात होता के ये अलावा है कोई भी कि हम चीज़ जो है ना परफेक्ट इस हमेशा दुनिया में नहीं होती। परफेक्शनिज़्म देख तो रहे ये होते हैं मिसकंसेप्शन जो है कपल्स कि में। हम परफेक्शनिज़्म देखते हैं हस्बैंड अपनी वाइफ में और वाइफ अपनी हस्बैंड में, कि वो हमारे हिसाब से जो है पूरी तरह हमारे जो भी एक्सपेक्टेशन है उस पर उतरे। तो देखें, ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और एक आपकी गलती होती है। 100% तो कोई भी किसी की तरह नहीं हो सकता ना, और एक्सपेक्टेशन तो आपकी है। तो अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से, तो आपको चाहिए कि आप अपने स्पाउस से वो चीज़ डिस्कस कर लें। अगर तो आपके स्पाउस की यानी कैपेसिटी में होगा कि उस चीज़ में वो चेंज लेके आए, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक रूल बताती हूँ कि अगर आपके स्पाउस में वो बातें जो आप एक्सपेक्ट करते हैं और वो अगर 60% रेशो पे भी हैं और 40% रेशो पे ऐसी बातें हैं जो कि यानी कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते, और वो चीज़ें हैं, तो आप बजाय इसके कि आप उनकी खामियों पे नज़र रखें, आप उनकी उन खूबियों पे नज़र रखें जो कि 60% है। 60 मैं एक एवरेज परसेंटेज बता रही हूँ। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे दोनों स्पाउस एक दूसरे के लिए, यानी 60/40, और अगर जो 70/30 का रेशो है, और समटाइम्स 80/20 का रेशो भी होता है कि 80% हमारे स्पाउस में वो बातें होती हैं, अच्छाइयाँ होती हैं जो कि हम नज़रअंदाज करते हैं, और उन 20% के पीछे भागते हैं जो कि हम इग्नोर कर सकते हैं। तो आप ये देख लें कि अगर आपका रेशो क्या है, 60/20 एंड या फिर 30 यानी 70/30 का, या फिर जो है 80/20 का, तो वेल एंड गुड। बट ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता नहीं है। आप ये देख लें कि क्या रेशो है, और फिर आप शुक्रगुज़ार हो। आपके पास जो नेमतें, जो चीज़ें हैं, आप उसके ऊपर शुक्रगुज़ार हो, और देखें इस रेशो पे ही अगर आप शुक्रगुज़ारी कर लेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही स्मूथली, बहुत अच्छे से गुजरेगी। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जो रेशो या जो परसेंटेज हमारे यानी स्पाउस नहीं कर पाते हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, हम उसे फोकस करते रहते हैं, और जो वो हमारे लिए कर रहे होते हैं, एफर्ट्स पुट करते हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं। तो ये जो है ना हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो ये मैंने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से सीखी है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। जब हम ऐसे ज़िंदगी गुजारेंगे तो काफ़ी बेहतरी आ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा गलतफ़हमियाँ दूर हो जाएंगी, और इसके साथ साथ आपके बच्चों की भी अच्छी तरबियत में एक अहम रोल, अहम किरदार अदा कर सकेंगे आप लोग। मछलियों को रोटी डाल रहे थे और मछलियाँ ऊपर आ गई थी, तो बच्चे एंजॉय कर रहे थे, और यही छोटी-छोटी खुशियाँ हैं। इसी से हमारा पॉइंट नंबर 2 निकलता है कि एन्जॉय एक्सपीरियंसेस। आप अब ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस को एन्जॉय करें, जो मोमेंट है उसे एन्जॉय करें, और छोटे-छोटे मोमेंट्स को आप सेलिब्रेट करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई बड़ा सेलिब्रेशन करना है। ये अगर नहीं भी होता तो जो भी मोमेंट है आप उसे कोशिश करें अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, और जो है बच्चों को वक़्त दें, उनको बाहर
जो भी आपकी इस्तात है उसके मुताबिक आप उनको जब बाहर लेके जाएँगे तो उससे होगा ये कि बच्चों को जो हमने इन पे खर्च किया होगा, जो इन्हें ज़्यादातर खिलाया-पिलाया होगा, वो तो हम माँ-बाप की ज़िम्मेदारी होती है, वो खिला-पिला रहे होते हैं। लेकिन जब वो एक्सपीरियंसेस देते हैं तो फिर जो है ये काफ़ी हमें अच्छा एक इम्पैक्ट देता है। तो एक्सपीरियंसेस को जो है मद्देनज़र रखते हुए हमें फ़ोकस करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए अगर साल में 1 दफ़ा शहर से बाहर और बहुत इस्तात रखते हैं तो मुल्क से बाहर ले जा सकते हैं तो ले जाएँ, वेल एंड गुड। खुश रहें क्योंकि ज़िंदगी हम सबको एक ही बार मिली है, एक ही दफ़ा मिली है, तो उसको जितनी हद तक कोशिश कर सकते हैं हम बेहतर बनाने की, उसमें हम कोशिश करें। और अपने बच्चों को अगर आपने बेहतरीन तोहफ़ा देना है तो कोशिश करनी चाहिए कि मियाँ-बीवी के जो भी आपस के झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मैं ये नहीं कह सकती कि झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो सकते, वो होते हैं, ये एक कॉमन चीज़ है। जब ज़ाहिर है 2 बर्तन कहा जाता है होते हैं तो वो बचते हैं, तो मेरे 2 इंसान हैं और डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग हैं और एक साथ इकट्ठे होके एक साथ रह रहे हैं, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता है। लेकिन ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए अगर आपके कोई भी डिफरेंसेस हैं तो वो आप अपनी हद तक रखें और उसको इम्पैक्ट ना डालें अपने बच्चों के ऊपर। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस से शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके इख्तलाफ है आप पर्सनली शेयर कर लें, खामोश हो जाएँ, थोड़ी देर दूर हो जाएँ, मतलब आप आपस में बात ना करें, लेकिन जो है कोशिश करें कि बच्चों के सामने ना करें, क्योंकि जब हमने अपने डिफरेंसेस या अपने कॉन्फ्लिक्ट्स बच्चों के सामने किए तो बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ा और फिर हमने यही सोचा कि ये तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो रिज़ॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है बच्चे ये हमेशा याद रखेंगे तो इनको बुरा इन पे असर पड़ेगा। तो इसकी वजह से हमने सोचा कि जो भी प्रॉब्लम तो होती है, होगी, हो भी सकती है इन फ्यूचर, ज़िंदगी है, अप्स एंड डाउन्स आती हैं, लेकिन ये है कि हम कोशिश करेंगे कि हम जो है कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह से मदद मांगते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो बच्चों के सामने ना लाए जाए, क्योंकि इससे बहुत बुरा असर पड़ता है। इसी वजह से अगर आपने बच्चों को कोई अच्छा तोहफ़ा देना है तो आप एक तो एक्सपीरियंसेस की बात की, दूसरा ये है कि आपस में मिल-जुल के प्यार मोहब्बत से रहें। ना सिर्फ इससे ये होगा कि बच्चों पे अच्छा असर पड़ेगा, बल्कि वो फ्यूचर में अपने स्पाउस के लिए भी काफ़ी अच्छी उनकी ऑलरेडी ट्रेनिंग होगी और वो जो है आपको बताने की या समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो जो देखते हैं, वो जो देखेंगे, वो उसी हिसाब से चलेंगे। तो मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और मेरे शौहर को तौफ़ीक और हिदायत दे के सबसे पहले हम अपनी खुद की ही तरबियत और परवरिश सही से कर सकें। और परवरिश और तरबियत मैं इसलिए कह रही हूँ कि अक्सर पेरेंट्स को ही पेरेंटिंग की ज़रूरत होती है, बच्चों से ज़्यादा पेरेंटिंग की ज़रूरत पेरेंट्स को होती है। जब पेरेंट्स सही होंगे, पेरेंट को शऊर होगा, तो अल्लाह से दुआ करते रहा करें और इल्म हासिल करें और सोचते रहें, अल्लाह से मदद मांगते रहें कि अल्लाह ताला हमें ज़ी शऊर और बाशऊर होकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे। और जो बच्चे हैं उनकी तरबियत ही हमारी ज़िम्मेदारी है और जितना हो सके ज़ी शऊर होकर अपने बच्चों की तरबियत में पूरा अपना किरदार अदा करें, ताकि आखिरत में जो है आप सुरखरू हो सकें और अल्लाह को बता सकें कि हमने पूरी कोशिश की थी, हम इंसान थे, हमसे कोताहियाँ गलतियाँ हो सकती हैं, हम परफेक्ट नहीं थे, लेकिन यह है कि हमने कोशिश पूरी की है। तो अल्लाह से मदद मांगा करें कि अल्लाह ताला हमें जो है मिल-जुल के प्यार मोहब्बत से रहने की अल्लाह ताला तौफ़ीक दे और हमें तौफ़ीक दे कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत और परवरिश कर सकें और हमारी औलादों को अल्लाह ताला नेक बनाए और हमारे लिए सदका जारिया बनाए। ये दुआ करते रहा करें, मैं भी करती हूँ, अप्स एंड डाउन्स आती हैं, बच्चे भी समटाइम्स रूड हो जाते हैं, समटाइम्स हम रूड हो जाते हैं बच्चों के साथ, ये चीज़ें चलते रहती हैं, लेकिन इसमें आपने अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होता है और आपने जो है अपनी कोशिश जारी रखनी है, दुआएँ जारी रखनी है, ख़ुद को बेहतर बनाने की जर्नी जारी रखनी है, तो इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा होगा। ख़ास तौर से सबसे अहम और ज़रूरी बात कि नमाज़ की पाबंदी के लिए ख़ुद भी पाबंद रहें। बच्चे जब आपको नमाज़ पढ़ता देखेंगे तो आपको बोलने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बच्चों पे जब फ़र्ज़ हो गई है तो आपने उस पर समझाना है प्यार से, नहीं समझे तो थोड़ी सख्ती करें, जो भी करें, लेकिन नमाज की पाबंदी का आपने ख़ास तौर से एहतमाम करवाना है, क्योंकि इसके जवाबदेह आप अल्लाह को होंगे। अल्लाह आपसे भी पूछेगा कि आपने अपने बच्चों को क्यों नहीं समझाया, क्यों डायरेक्शन नहीं दी, और फिर बच्चों को भी टाइम टू टाइम आप बोलते रहें। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि दुनिया की कामयाबी तो आपको वक्ती मिल ही जाती है, लेकिन अल्लाह से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें दुनिया की भी भलाई दे, आखिरत की भी भलाई दे और जहन्नम की आग से बचाए। और ये तभी होगा जब हम अपनी ज़िंदगी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे गुजारने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी कोशिश अल्लाह से दुआ मांगे बगैर और इल्म हासिल किए बिना और कुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने किए बिना नहीं हो सकता।
तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मैं हम सब के लिए दुआ करती हूँ और कोई भी बात अगर आप लोग को बुरी लगी तो उसके लिए माज़रत, लेकिन ये है कि मेरी नीयत यही थी कि इससे किसी न किसी का फ़ायदा हो। मैं भी सीख रही हूँ, सीखती रहूँगी। कोई बात जो आपको लगे आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।